हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज आपकी ये मैथ की क्लास है। मैं आपका प्रवीण सर आपको गणित में जो आपका अध्याय है त्रिभुज व उसके गुण के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर है हमारा त्रिभुज व उसके गुण। नाम से ही पता चला है त्रिभुज। हमने आम जीवन में बहुत सारी आकृति देखी होंगी। झोपड़ी बनी देखी है तो उसके ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ होता है, झोपड़ी आपने देखी होगी। ठीक है, झोपड़ी देखी है आपने, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा। झोपड़ी देखी ऐसी बनी हुई। पिरामिड देखे होंगे आपने बने हुए। ठीक है, पिरामिड देखे हुए बने हुए। तो ये कैसी आकृतियाँ लग रही हैं? कुछ कुछ ये त्रिभुज से मिलती जुलती हैं हमारी, उससे हमारे आकृति हमारे दिमाग में आ जाती है। वैसे अगर उसकी उचित परिभाषा बोले, अगर हम कोई भी 3 बिंदु लीजिए किसी भी कागज पर, ठीक है, हमने कोई भी 3 बिंदु ले लिए, इन 3 बिंदु को मिला दीजिए। अलग अलग दिशा में 3 बिंदु लेंगे, उन तीनों को मिलाने पर जो आकृति बनती है वो आकृति हमारी कहलाती है क्या? त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो इंग्लिश में उसे ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल। ठीक है, ट्राई मतलब 3, ठीक है, एंगल मतलब कोण होता है। और इसमें देखिए ट्राइंगल। अब इस त्रिभुज के, ये तो त्रिभुज की हमारी आकृति हो गई है। इस त्रिभुज में हमारी क्या क्या चीज़ें होती है? त्रिभुज सबसे पहले तो बिंदु हैं, बिंदुओं का पता करेंगे। दूसरा हमारे कोण है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? भुजाएं हैं, ठीक है। त्रिभुज के नाम से ही पता चल रहा है इनमें तीनों 3 चीजें हैं। 3 इसमें बिंदु हैं। मान लीजिए इसका नाम ए, बी और सी, इन बिंदुओं का नाम है। ठीक है, तो कौन कौन से बिंदु हैं? ये बिंदु ए है, बिंदु बी और बिंदु सी। ठीक है, बिंदु मीन्स पॉइंट, वो वाले बिंदु नहीं है। ठीक है, पॉइंट आ गया है आपका। कोण कहते हैं, देखो जो दो भुजाओं के बीच में हमारा इंक्लिनेशन है, झुकाव है, उसको हम कोण बोलते हैं। हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था ये कि 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को, ये जो 2 रेखाओं के बीच का झुकाव है इसे बोलते हैं हम कोण। तो कितने कोण हैं इसमें? 1, 2 और 3। देखो नाम क्या है उनके? कोण ए, कोण बी व कोण सी। कितने कोण हैं? 3 कोण हैं, कोण ए, कोण बी व कोण सी। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था ये कोण का हमारा चिन्ह होता है, ये एंगल का साइन है। ठीक है, 3 इसमें पॉइंट है, 3 इसमें एंगल है। इसी प्रकार इसमें भुजाएं कितनी? देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम उसकी एक भुजा बोलते हैं। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। ठीक है, तो कितनी भुजाएं इसमें? 1, 2 और 3। उनका नाम क्या है? ए बी लाइन, बी सी लाइन और सी ए लाइन। ठीक है, तो 3 बिंदु हैं इसमें, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। ठीक है, ये तो त्रिभुज और उसके गुण थे। आगे चलते कुछ और गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब त्रिभुजों की हमने भुजाएं, बिंदु और कोण पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद एक और नई चीज़ है माध्यिका। देखो ये माध्यिका होती क्या है? किसी भी बिंदु से उसके सामने वाली भुजा को अगर मिला दें और अगर मिलाने पर वो सामने वाली भुजा को बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, किसी त्रिभुज के एक बिंदु से सामने वाली भुजा को मिला दें तो वो जो रेखा बनती है उनको मिलाने से वो सामने वाली भुजा को अगर 2 बराबर हिस्सों में बांटती है तो वो माध्यिका कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा? BD जो आपकी भुजा हो जाएगी किसके? DC के। BD बराबर DC अगर होता है तो ये क्या कहलाती है? आपकी AD आपकी माध्यिका बन जाएगी। AD बराबर आपकी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, दूसरी चीज शीर्षलंब। देखो माध्यिका और शीर्षलंब कभी कभी एक ही मान लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माध्यिका करती है सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटती है। और शीर्षलंब क्या है? शीर्षलंब का काम है अगर किसी बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला तो वो लंब है। लंब का मतलब वो एक समकोण बनाता है, मतलब एक 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अवश्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो। इस केस में वो बराबर भागों में नहीं बांटता है सामने वाली भुजा को, उसमें सिर्फ वो लंब डालता है। किसी एक बिंदु से सामने वाली भुजा पर जब वो रेखा डलती है और वो कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, तब वो क्या कहलाती है? इसे ए मान लेते हैं, ए, तो वो क्या कहलाता है? शीर्षलंब।
ठीक है बेटा, दोनों समझ गए होंगे माध्यिका और शीर्ष लंब में अंतर। माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर हिस्सों में बांटती है, शीर्ष लंब सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है या समकोण पर उस पर अंतरित होता है। ठीक है, ये आपके बारे में आज कुछ पॉइंट थे त्रिभुज व सुगुण के बारे में। अब कुछ होमवर्क करते हैं। लेकिन होमवर्क से पहले कुछ और उसके एंगल देख लेते हैं। ये सीधा हो गया, कभी कभी ऐसे लिख दें, और ये पी क्यू आर, ये एस है, तो पी एस अगर बराबर बांट रही है तो पी एस भी आपकी क्या है, माध्यिका है। ठीक है, अगर 90 डिग्री पर है तो वो लंब है। ठीक है, अलग अलग हमारे पार्ट हो सकते हैं, ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लीजिए, या यहाँ से हमने बिंदु पर डाला, ये बराबर हिस्सों में बांट रही है, टी आर एस नाम है इसका, तो आपकी ये ओ बिंदु है, तो आर ओ बराबर एस ओ, ठीक है, वो होता है, तो टी ओ क्या है आपकी, टी ओ भी क्या बन जाएगी, माध्यिका। अगर बराबर हिस्सों सामने वाले भुजा को, हिस्सों बार बार इस बात को बता रहा हूं मैं, अगर सामने वाले भुजा को बराबर हिस्सों में बांटती है वो भुजा, तो वो माध्यिका कहलाती है, और अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो शीर्ष लंब कहलाती है। ठीक है, देखिए बेटा, जो चीज़ें समझाई गई हैं उसी पर बेस आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ये त्रिभुज दिया हुआ है एक्स वाई जेड, इसमें हमें इनका आंसर देना है कि ये चीज़ें इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर क्या आएगा, ये इसके बराबर है या नहीं है, इसके बराबर क्या आएगा, और इस त्रिभुज में उस जैसे ही इसके बराबर क्या है और ये बराबर है या नहीं है। ठीक है, सभी अपनी वर्क कॉपी पर एक ये होमवर्क करेंगे अपना और भेजेंगे इस वीडियो को टैग करके। ठीक है, सब्जेक्ट लिखकर, बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, सभी को ध्यान रहे, मिड टर्म और यूटी के मार्क्स आपको इसी से ही मिलेंगे जितने आप ये प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उन्हीं के रिकॉर्ड लिया जा रहा है कि जो बच्चे लगातार होमवर्क भेज रहे हैं उन्हीं की अटेंडेंस है ज़्यादा है, उन्हीं के मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, उन्हीं के बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक बच्चे इन्हें करें। ठीक है, उनको नॉलेज भी होगी, जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो पहले टॉपिक पढ़ाया था कोणों के बारे में, बिंदुओं के बारे में, भुजाओं के बारे में, त्रिभुज के, ठीक है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। त्रिभुज यू वी डब्ल्यू में 3 कोणों के नाम बताने हैं, त्रिभुज एम एन ओ में 3 भुजाओं के नाम बताने हैं। ठीक है बेटा, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, और होमवर्क करें, होमवर्क करके वीडियो को टैग करके साथ में भेजें, अपना नाम लिखें कि सर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आशा करता हूँ सभी होमवर्क करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप चैट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।